वेलकम गाइस। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं व्हाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर का ही सेकंड टूल है फॉर लूप के बाद, जो हमें मिलता है प्रोग्राम में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को लूप में एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, काम वही हो रहा है जो हमने लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिस्कस करा था। फॉर लूप से भी वही काम हो रहा है, व्हाइल लूप से भी वही काम हो रहा है, बट काम करने का तरीका अलग अलग है। आप जो काम फॉर लूप से कर सकते हो वही आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, और वाइस वर्सा, जो व्हाइल से कर सकते हो वही फॉर से भी कर सकते हो। किसी की प्रेफरेंस हो सकती है कि एक काम को वो व्हाइल लूप से करे और कोई दूसरा उसी को फॉर लूप से करे। तो हम व्हाइल लूप डिस्कस करते हैं। देखिए, इन दिस कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज रिपीटेड इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, but initialization condition counter are at different places than for loop। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि कंडीशन चेक की जाती है, स्टार्टिंग में की जाती है मगर, ठीक है, और अगर वो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, ट्रू रह रही है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। अगर वो कंडीशन स्टार्टिंग में ही आपकी फॉल्स हो जाती है, वो गिवन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड पोर्शन जो ये बोल रहा है वो बता रहा है कि फॉर लूप से कैसे डिफरेंट है ये। फॉर लूप में क्या होता था कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपके एक ही जगह पे होता था, वो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ होता है, सिंटेक्स के जरिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगी। यहाँ पे हम लूप का जो वेरिएबल है उसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में, कि कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें वही एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मुझे अगर नंबर सीरीज प्रिंट करनी है 1 से या 5 से करनी है, तो मैं 5 से इनिशियलाइज कर दूंगा। 10 से करनी है 10 से करूंगा। लेकिन अगर 1 से करनी है तो मैं वेरिएबल को एक वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाइल कंडीशन। अब व्हाइल कीवर्ड है, उसके बीच में क्या है, कंडीशन है। यहाँ पे हम वो क्राइटेरिया मेंशन करते हैं जिस पे हमें ये नीचे दी गई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है, जो करली बेसिस के अंदर लिख रखी है, इन्हें रिपीट करवाना है। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया हम कंडीशन में मेंशन करेंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और कंट्रोल आपका इन करली ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा, यानी कि लूप खत्म हो जाएगी, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। प्रोग्राम में अगर कोई और इंस्ट्रक्शंस लिख रखी है इन करली ब्रेसेस के बाहर, तो वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, कैसे होंगी मैं भी आपको प्रैक्टिकल में वो डेमो करके बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं और इसे क्लियर करते हैं। तो गाइज, हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे ऑड नंबर की सीरीज प्रिंट करने के लिए। ऑड नंबर जैसे कि आप जानते हैं 1 3 5 7 9, इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक इस तरह की एक सीरीज प्रिंट करेंगे व्हाइल लूप का यूज करके। तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा where i नाम से। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू दे दूंगा जहां से मुझे ऑड नंबर की सीरीज स्टार्ट करवानी। सपोज मुझे 1 से स्टार्ट करनी है तो मैं 1 दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर लूप से ये डिफरेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इनिशियलाइजेशन अलग कर दिया, अब हम कंडीशन अलग लगाएंगे। अब कंडीशन लगाने के लिए हमें व्हाइल कीवर्ड का यूज करना होता है, जैसे कि हमने अभी सिंटेक्स में पढ़ा। और यहाँ ब्रैकेट्स में मैं क्या लिख दूंगा, ये जो आई है मैं इसको कंपेयर करूंगा कि ये कहाँ तक मुझे प्रिंट करना है, उस वैल्यू को मैं कंपेयर करवाऊंगा। ठीक है, तो मुझे सपोज ये 7 तक प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा। ठीक है, तो 7 तक नहीं होगा, ये 7 को लेस देन तक कंपेयर करेगा, यानी कि 6 तक। ठीक है, तो अगर मुझे ये 7 तक कंपेयर करवाना तो मैं यहाँ इक्वल्स टू का एक यहाँ पे सिंबल यूज कर दूंगा, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये हमारी कंडीशन होगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाइल कीवर्ड के अंदर यहाँ हम अब स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाएंगे जो हमें इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमें क्या करना है, हमें आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा console डॉट लॉग, और ब्रैकेट में यहाँ पे आई प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि आई में ही हमारी जो वैल्यूज है वो स्टोर है। तो अब इससे आई हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मुझे आई को इंक्रीमेंट भी तो करवाना है, आई को 1 से लेकर 7 तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। आई इक्वल्स टू आई प्लस, अब देखिए ये आपको ध्यान से समझना है कि मुझे इंक्रीमेंट कितना करवाना है। ऑड नंबर क्या होता है, एक के बाद जो अगला नंबर है वो 2 होता है, तो अगर मैं एक ऐड करूंगा तो वो 2 आ जाएगा। तो 2 तो हमें चाहिए नहीं, 2 तो इवन नंबर है, हमें क्या चाहिए 3। तो इसका मतलब हमें आई में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2। ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंट पोर्शन भी हो गया। अब मैं आपको सेव करके आउटपुट एक बार चेक करवा देता हूँ। ये देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं,
ये देखिए हमारी आउटपुट आ गई 1 3 5 7। तो ये ऑड नंबर हमने प्रिंट करवा दी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आउटपुट हमारे पास किस तरह से आई। ठीक है, मैं यहाँ आपको कमेंट की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आई में हमारे पास क्या था, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हुई ये वाली। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बोलती है कि आई इज लेस देन 7। तो आई कितना है, एक लेस देन इक्वल टू 7। तो ये कंडीशन हमारी इस टाइम ट्रू होगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन, आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक जो है स्टेटमेंट्स का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस ब्लॉक में क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि आई को प्रिंट कर रही है। आई को प्रिंट कर रही है तो ये हमारी आउटपुट है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, आउटपुट इक्वल्स टू आई में कितना है, एक है, तो एक आउटपुट यहाँ देखिए, आउटपुट स्क्रीन पे देखिए एक आउटपुट आ गई है। तो ये इस तरह से आई। अब इसके बाद देखिए क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी, सेकंड स्टेटमेंट है आई इक्वल टू आई प्लस 2। इसका क्या मतलब हुआ कि आई की जो करंट वैल्यू है, यानी कि जो है एक, उसमें प्लस कितना करना है, 2। तो वो कितनी आ गई नई वैल्यू, इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आई को नई वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू होगी, देखिए आई इक्वल टू 3। अब आई जो है सेकंड क्या होगा, कंपैरिजन होगा 3 लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। ये हम ये वाली कंडीशन को कंपेयर कर रहे हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 7। जी हाँ, 3 छोटा है, तो जैसे ये छोटा हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा, और उसमें सबसे पहली स्टेटमेंट console.log जो हमें क्या बोल रही है कि आउटपुट आपकी कितनी आ जाएगी, इक्वल्स टू 3। 3 जब आउटपुट आ गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिसमें क्या ये करवा रहा है, 3 जो करंट वैल्यू आई की है उसमें 2 ऐड करना है। ठीक है, जैसे ही 2 ऐड कर दिया, नई वैल्यू कितनी होगी, 5। अब 5 होगी, यहाँ पे मैं आपको इसको भी दिखाता हूँ, आई की वैल्यू 5 हो गई। और अब क्या होगा, 5 जो है वो कंपेयर होएगा 7 से दोबारा। ठीक है, जब 7 से कंपेयर होएगा तो 5 अभी भी छोटा है 7 से, तो हमें फिर से आउटपुट कितनी मिल जाएगी, फिर से आउटपुट मिल जाएगी हमें 5। ठीक है, क्योंकि आई में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 ही आएगा ना इस स्टेटमेंट में, तो 5 आउटपुट आ गई। और उसके बाद सेकंड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिसमें क्या बोला कि 5 जो करंट वैल्यू आई की है उसमें 2 ऐड करना है, तो वो 2 ऐड करके कितना आ गया, 7। ठीक है, 7 आ गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी, आई, मैं इसको कमेंट में लिखता हूँ, आई इक्वल्स टू 7। अब जब ये फिर से कंपेयर होगा, 7 लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, ये वाली कंडीशन कंपेयर हो रही है। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 7 जो है छोटा तो नहीं है 7 से, लेकिन बराबर है। जब बराबर है तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी, फिर से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, आउटपुट वाली स्टेटमेंट कितनी हमें प्रिंट करके दे देगी, 7। 7 जैसे ही प्रिंट हुआ, अब जो सेकंड स्टेटमेंट है इसने भी एग्जीक्यूट होना है, इसने भी एग्जीक्यूट होना है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 2, यानी कि जो करंट वैल्यू थी आई की 7 थी, और नई वैल्यू अब कितनी आएगी ऐड होके, 9। अब 9 जब यहाँ आएगा इस स्टेटमेंट में, यहाँ पे जब इसे फिर से कंपेयर होगा, तो इस टाइम पे क्या होगा, 9 जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 7। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब 9 ना तो छोटा है 7 से, ना 7 के बराबर है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारी वाइल लूप की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं जैसे कि आपको बार बार बोलता हूँ कि वाइल लूप की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं हम एक और स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। सपोज अगर हमारे प्रोग्राम में इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी है या कोई और स्टेटमेंट लिखी है, तो वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटसाइड वाइल लूप। तो मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये एरर क्रिएट ना करे। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए आउटसाइड वाइल लूप, इसका क्या मतलब हुआ, जब कंडीशन ये फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी कि वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हुई। बट प्रोग्राम में जो बाकी की स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट होंगी, हमारा प्रोग्राम बाकी एग्जीक्यूशन करेगा अगर कुछ होगा उसमें। अगर नहीं होगा
तो ये यहीं पे ही क्लोज हो जाएगा, जैसे कि इससे पहले वाली सिचुएशन में था। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए आप इस लॉजिक का यूज करके अब जितनी मर्जी रेंज की सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर 11 से 17 तक प्रिंट करना है तो मैं ऐसे यहाँ पे ये इसकी इनिशियल वैल्यू आई की चेंज कर दूंगा और कंडीशन की वैल्यू को यहाँ पे 17 कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 11 to 17 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप कहीं से भी किसी भी वैल्यू से, जैसे मैं 100 सपोज 117 से करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे इसे 147 तक चलाता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मैं इसको आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए 117 से स्टार्ट हो रहा है और 147 तक प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप व्हाइल लूप की मदद से नंबर सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। इस टाइम पे हमने ऑड नंबर की आप इवन नंबर भी सेम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसे अप्लाई करके देखेंगे, आपको जरूर समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।